आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि शायद अफरीदी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे आ गए, आज उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अफरीदी साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? गुड टू सी यू। हाँ, मेरे ख्याल में बातें फिर नाश्ते पे बाकी करते हैं, आए फिर नाश्ते पे चलते हैं, बाकी बातें उधर करते हैं। नाश्ते की मेज़ पर होप नॉट आउट के कॉन्सेप्ट पर शाहिद अफरीदी से बातचीत हुई। अफरीदी साहब, होप नॉट आउट का ख्याल कैसे आया? ज़ाहिर बात है, जब आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर से सीखते हैं, वालिद साहब को देखते थे, वालिद साहब खामोशी से जितना उनसे हो सकता था वो लोगों की हेल्प करते थे, ख़ासतौर पर हमारे एरिया के लोग जो कि बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग भी हैं। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद अल्लाह ने एक दिल में बात डाली कि होना चाहिए कोई ऐसा काम जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जो वालिद साहब करते थे उसी चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला, मसाइल बहुत सारे हैं हमारे मुल्क के। किसी भी मुल्क ने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे जिस प्रोजेक्ट को हम लेके चल रहे हैं कि तालीम होगी आम हर बेटी के नाम, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी, हम अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो बेटियाँ हैं जो जिन्हें सिर्फ मदरसे की हद तक महदूद करके रखा है, उनके पेरेंट्स से मिलके उनको एक मैसेज दें कि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कि औरत ही नस्ल को लेके चलती है। इसमें आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बस आवाम को मुझे साथ चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए। वो जितना मेरे साथ खड़े होंगे मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करूँगा, मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेगी अपने आप को, और जितना हो सके काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सैम साहब, आप एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे शेफ़ भी हैं, क्या अच्छा बना लेते हैं? सबसे पहले तो मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, वाह। फिर नाश्ता अच्छा बना लेता हूँ। आज नहीं बना सका, आज आपको रिसीव करने में मसरूफ़ था। आगे इस चीज़ का डर तो नहीं था कि उन्होंने छापा मारना है खाने को? ज़्यादा डर था ये कि आप किचन में ना पहुँच जाए। अफरीदी साहब, सुना है आप भी कुकिंग कर लेते हैं? मैं कुकिंग कर लेता कोई बार, ख़ासतौर पे जो काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे तो वहाँ पे किचन सब कुछ होता था, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती थी, तो आप बाहर का खा के भी इंसान बोर हो जाता है, तो वाई नॉट के घर में खुद ही कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर लेते थे। बिरयानी बन जाती थी, भिंडी गोश्त बन जाता था। भिंडी में पानी डाल के बना लेते थे? भिंडी में मैं यकीन मानो मैंने पानी डाल के बनाया था। जब मैंने घर वालों को बताया कि मैंने तो पानी भी डाल दिया, कह रहे पानी थोड़ी डालते हैं। मैंने कहा मैंने डाला, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। तो मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई थी उस दिन। ज़ीशान साहब, आप इनिशियली इस प्रोजेक्ट को किन अजला से, किन इलाकों से शुरू करेंगे? ठीक है, हमारे दो चीज़ें, एक तो हम ये जो SAF पाकिस्तान टूर द रोड टू एजुकेशन के नाम से, यानी तालीम की तरफ पूरे पाकिस्तान में जो हमने स्टार्ट किया, तो हमने साउथ पंजाब से स्टार्ट किया, सारा मुल्तान से स्टार्ट करेंगे, और हम एटलीस्ट 15 से 16 शहर पंजाब में कवर कर रहे हैं। उसके बाद हमने KPK जाना है, फिर हमने सिंध जाना है, हमने बलूचिस्तान जाना है, और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान भी जाना है। पूरा पाकिस्तान कवर करेंगे, लाला को पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे रोड के ऊपर। लेकिन हमारे जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त कश्मीर में भी स्टार्ट हो रहे हैं। लाहौर में हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारे पास कराची में स्कूल्स हैं, और हम कुछ स्कूल्स अभी कोयटा में देख रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, क्योंकि शायद पूरे पाकिस्तान के स्टार है। हमने अभी थर में एक छोटा सा हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, और आपको पता है थर में ऑलमोस्ट 40% प्लस हिंदू पॉपुलेशन भी है। तो हमारी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो हर पाकिस्तानी के लिए काम करिए, दैट इज़ आवर पर्पज़ में। साइम साहब, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, लेकिन आपकी तबीयत में एक बेकरारी सी है, और देखने में ऐसे भी लगता है कि आप कुछ फैसले बड़ी जल्दबाजी में ले जाते हैं। क्या वो फैसले दुरुस्त होते हैं? देखें, वी लर्न एवरी डे, हम हर तरह सीखते रहते हैं, और कुछ फैसले होते हैं वक्त की बड़ी ज़रूरत होती हैं, उनको जल्दी करना पड़ता है, और टाइम अगर निकल जाए तो फिर ज़ीशान साहब ज़्यादा समझेंगे और लाला ज़्यादा समझेंगे जब वो ग्राउंड में उतरते हैं कि फैसले जल्दी करने का फ़ायदा क्या होता है। T10 खेलना पड़ता है, T10 खेलना पड़ता है। शायद भाई, आप हैं तो अफरीदी, लेकिन आप में बेनियाजी बहुत है। आप किसी की नहीं सुनते, बल्कि जब मैदान में उतरते हैं उस वक्त तो अपनी भी नहीं सुनते। इसको बेनियाजी कहते हैं। वक्त से इंसान बहुत कुछ सीखता है, स्पेशली मुश्किल वक्त से बहुत कुछ सीखता है इंसान, और मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा सेटिस्फाई फील करता हूँ जब मैं अपनी चीज़ों को लेके चलता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, अगर समझ आती है तो सुन लेते हैं, वरना जो दिल चाहता है, जो समझ अल्लाह ने दी उस हिसाब से अपने आप को लेके चलने की कोशिश करता हूँ। सही को सही कहने वाला आदमी हूँ, गलत को गलत कहने वाला आदमी। तो एक तरफ एक जल्दबाज बिजनेसमैन और एक तरफ एक बेनियाज क्रिकेटर, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई? पहले तो हम अपने ब्रांड के लिए मिले। जब ब्रांड के लिए मिले, ब्रांड के लिए तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं,
तो इन्होंने मुझे कहा कि अपनी मैं फाउंडेशन को ना बहुत और तरीके से चलाना चाहता हूँ। तो फिर हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ चलना। फिर मुझे इनकी बात पसंद आई। और दूसरा ये है कि इनका एक फेस वैल्यू है, जहाँ जाते हैं लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो उस वजह से भी हमें लगा कि अगर हम इनके साथ चलते हैं ना तो हमारे पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, वो सही जगह पे लगेंगे। जुल्फ़िकार साहब, आपने जैसे शाहिद अफरीदी साहब हैं, इनके साथ मिलके आपने इनकी फाउंडेशन को भी सपोर्ट किया, यानी इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं, तो ये ख्याल कैसे आया? देखिए पट्टी साहब, अल्लाह ने जो दिया है ना, उसमें जो मैंने पढ़ा है ना, जो मैंने सीखा है, सबसे पहले मैं अल्लाह के घर गया था पहले पैसे कमाने के बाद, वहाँ से यही सीखा था, या अल्लाह तू मेरा हाथ देने वालों में से रखना। तो अल्लाह ने मुझे वो बना दिया। तो मैंने अपने कारोबार का में वो हिस्सा जो अल्लाह ने फरमाया है, उससे ज़्यादा मैंने अल्लाह के लिए रखा है। तो अल्लाह मुझे कई गुना मुझे वापस देता है। तो मैं ख़र्च करता जाता हूँ, अल्लाह मुझे देता है। इसी तरह उसके आज मेरे साथ शाह साहब को मिले हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो मैं इनके साथ शाहिद अफरीदी के साथ ज़्यादा खुश हूँ और ज़्यादा मिलकर काम करता हूँ। और जब भी मुझे ये कोई काम कहते हैं तो मुझे खुशी होती है। मैं कहता हूँ भाई करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज़ को ऐड भी कर दूँ। मैं चौधरी साहब का बड़े हैं मेरे, और इन जैसे लोगों की वजह से हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। जिस तरीके से ये सपोर्ट करते हैं हमारी फाउंडेशन को, इनकी पूरी कंपनी बिल्कुल हमारा एक फैमिली वाला ताल्लुक़ है। और किसी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह के लोग जो अल्लाह के रास्ते में, जो अल्लाह से कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस पे चैरिटी स्टैंड करती है, जिस पे चैरिटी ने चलना होता है, काम करना होता है। तो मैं जुल्फ़िकार साहब का दिल की गहराइयों से हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह देता रहे। अल्लाह ताला ऐसे बेटे पैदा करें हमारे मुल्क में, जो इतने नामवर होने के बावजूद, जो इतना कुछ हासिल करने के बावजूद फिर कौम के लिए निकले। क्या दर्द है कि किसको ज़रूरत है कि वो मुल्क में रोडों में निकले, अपने साथियों को लेकर, गरीब लोगों के लिए निकले, गरीब बच्चियों के लिए निकले, गरीब यतीम बच्चों के लिए निकले। आफरीन है। साइंस साहब, जैसे शाहिद अफरीदी साहब कम उम्री में इतने कामयाब क्रिकेटर बन गए, आप भी कम उम्री में ही इतने कामयाब सनतकार बन गए, इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? इस कामयाबी के पीछे सबसे पहले तो मेरी जो फैमिली का एक्सपीरियंस है, मेरे वाले साहब का और मेरी वालदा साहबा की तरबियत है सबसे पहले। उसके बाद फिर एजुकेशन का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसके बाद फिर एक एग्रेसिवनेस, और तीसरी जो आपने कहा था कि जल्दबाजी वाले फैसले, वो कई बार आपको कामयाब कराते हैं। फौरी फैसले फौरी फैसले, जैसे लाला की फर्स्ट सेंचुरी थी, वो जल्दबाजी का फैसला था, लेकिन वो इन्होंने उसको कामयाब किया। ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत रखी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितना अल्लाह ने दे दिया, नवाज दिया। एक गोल था, कुछ विज़न था, पाकिस्तान से खेलना था, कब खेलना था नहीं पता था, बहुत जल्दी खेल गया जो सोचा भी नहीं था, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर ऊपर वाले ने दिए। और लोगों की मोहब्बत, ये अल्लाह ही है जो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने, उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट, बहन भाई, दोस्त यार, उनकी सपोर्ट की वजह से आज इधर है। सुना आपको छक्के मारने से पहले ख्वाब आ जाता था? एक ही दफ़ा आया था, उसी में सारे छक्के लगवा दिए, उसी में सारे छक्के लग गए। वो क्या था? वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले एक ख्वाब देखा था। अब तो खैर 22, 23, 24 साल हो गए इस बात को। जब मुझे पता चला कि कल मैं बैटिंग कर रहा हूँ ऊपर नंबर पे, एज अ बॉलर गया था बैटिंग करने के लिए, मुझे भेज रहे थे ऊपर। 1:30 बजे रात के उठ गया था, शेव वेव, थोड़ी बाल शाल थे उस वक्त, शेव वेव करके अपने रूममेट को उठाया। मैंने उठ जाओ यार, मैच के लिए चलना है। यूँ करके देखते घड़ी के, लाला क्या हो गया, 1:30 बज रहा है। मैंने कहा 1:30 बज रहा है, अच्छा। फिर सोया हूँ, फिर ख्वाब देखा, फिर मैंने उसको सुबह सुनाया कि मैंने तो ख्वाब में ये देखा है आज के दिन। कह रहा चलो अल्लाह करे ऐसी हो जाए।